आई गेस मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कदिश चेतन भोला और आप देख रहे हैं भोला मैकटेक। आज की वीडियो में मैंने ये पहन रखा है क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। थोड़ा बर्फ़ बर्फ़ का है तो मैंने सोचा कि थोड़ा ठंड का फील ले लूँ। ऑल दो मैं जहाँ पे हूँ इतनी ठंड नहीं है, देख रहे हो मैं हाफ शर्ट में बैठा हूँ, तो टी शर्ट में बैठा हूँ सॉरी। तो मैं साउथ के साइड में हूँ, इंडिया में, बैंगलोर में हूँ मैं अभी। तो गर्मी है यहाँ पे, मतलब इतनी ठंड नहीं पड़ रही है यहाँ पे। तो जस्ट टू फील दैट मेरे वीडियो से रिलेट करने के लिए थोड़ा पहन लिया है, तो प्लीज़ डोंट माइंड दिस। तो आज की वीडियो है वो रिवियन के स्नो मोड के बारे में है। आइडियली इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिवियन स्नो मोड, मैं आपको बताऊंगा किस तरह के अपडेट्स आती हैं ईवीज में। मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो मतलब मैं क्योंकि इसी इंडस्ट्री में तो मैं देखता रहता हूँ कई सारी चीज़ें, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के अपडेट्स आते हैं, क्या होता है। क्या जैसे मान लेते एक एग्जांपल लिया मैंने रिवियन का कि रिवियन में ये अपडेट आया है तो फिर क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली है। उसी तरह के कुछ कुछ अपडेट्स वो करते रहते हैं। पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसा चल रहा है, मतलब सब ईवीज में ऐसा है। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। थोड़ा सा मतलब इंटरेक्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में जो भी कमेंट्स आएंगे आई एम गोइंग टू रिप्लाई जितना हो सकेगा, ठीक है। और वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फिर अब कितनी इधर उधर की बातें करूँगा मैं, ठीक है। टॉपिक पे आते हैं। तो रिवियन का जो स्नो मोड अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है वो ओवर द एयर अपडेट करता है। यूजुअली नॉट ओनली रिवियन, टेस्ला सब कुछ करते हैं, सब लोग करते हैं ओवर द एयर अपडेट। टेस्ला का आपको पता है एक बार क्या आया था, डॉग के लिए आया था कि जब डॉग इन द कार है तो फिर उसके लिए वो क्या कुछ उन्होंने एक अपडेट निकाला था, इफ़ यू रिमेंबर दैट। तो अब वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। तो रिवियन का एक स्नो मोड आया, उसके बारे में बात करते हैं किस तरह के फीचर्स उसने दिए हैं इसके अंदर। तो ईवीज क्या है कि सारी गाड़ियां जो अब जितनी भी गाड़ियां बन रही है यूजुअली इवन इन आईसी इंजन, वो सब इंटरनेट से कनेक्टेड है। अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो व्हीकल का जो जो भी उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट है, जैसे कि फोन होता है, फोन हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रखते हैं हम यूजुअली। तो या फिर जब भी इंटरनेट से कनेक्ट होता है वी हैव अ फीचर कि हम सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। जिस तरह के अपडेट्स हमारे फोन में आते हैं उसी तरह के अपडेट्स उस व्हीकल में आते हैं, बट वो सॉफ्टवेयर लेवल के इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, नॉट द हार्डवेयर लेवल के इश्यूज, ठीक है। जैसे कि मैं आज ही इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक हार्डवेयर का इशू भी है रिवियन में, जो कि उसने अभी तक उसने उसको नहीं कर पाया सॉल्व। मतलब उसको इस सॉफ्टवेयर अपडेट से सॉल्व नहीं किया, बट ठीक है वो हो भी नहीं सकता क्योंकि वो हार्डवेयर इशू है। बट सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या क्या करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि अभी स्नो मोड निकाला है। अब स्नो में चलने में व्हीकल और नॉर्मल रोड पे चलने में व्हीकल में बहुत फर्क होता है। मैं एक बार जब शिमला गया था तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी डाली थी जिसमें गाड़ी स्किड कर रही थी, और मैंने स्नो के ऊपर भी पहले वीडियोस बनाई है कि स्नो पे क्यों गाड़ी स्किड करती है, क्या क्या इश्यूज आते हैं, वो सब मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो आप चाहें तो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। और मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ईवी रिवियन ने क्या कंसिडर किया उस टाइम पे। तो रिवियन ने देखा कि उसके जो ईवीज है ना, बहुत ही उसका जो रीजनरेशन है बड़ा हाई है। मतलब रीजनरेशन जैसे आप एक्सीलेटर छोड़ोगे वो स्लो रिटार्ड करना शुरू कर देगा, व्हीकल को स्लो करना शुरू कर देता है, जस्ट बिकॉज कि वो एनर्जी को ज़्यादा पंप इन कर पाए बैटरी के अंदर फिर से। तो उसके बेसिस पे जो आपका रिवियन चल रहा था अभी तक, उसमें दो ही मोड थे, एक हाई और एक नॉर्मल। तो नॉर्मल भी हाई है, कोई लो वाला उसमें वर्जन नहीं था जिसमें रीजनरेशन लो हो जाए। तो अभी तक जो नॉर्मल चल रहा था उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी क्योंकि वो नॉर्मल रोड पे अच्छे से चल रहा है। लेकिन अब जो स्नो पे चलते हैं तो स्नो पे क्या होता है, स्नो पे आपको रेस जो देनी, और हाँ वन मोर थिंग, आप रोड पे चलते हो तो आप एकदम जैसे एक्सीलेटर देते हो ना तो फुल पिकअप लेता है वो, ठीक है, फुल तेज भागने की कोशिश करता है। स्नो पे ऐसा नहीं होता। स्नो पे आपको बहुत धीरे धीरे करके पेडल दबाना पड़ेगा, जिससे कि आप धीरे ट्रैक्शन ना छोड़ दो। अगर आपने टायर की ट्रैक्शन छोड़ दी ना, मतलब टायर स्किड करना शुरू किया, तो फिर आपका टायर घूमेगा और गाड़ी अनस्टेबल होकर इधर उधर जा सकती है। रिसेंटली ऐसा वीडियो जिसमें थार उसकी बेचारी की खाई में गिर गई, तो बहुत दुख है। तो इसलिए उसके लिए मतलब आप ऐसा नहीं, उसकी स्टेबिलिटी जो है स्नो में है ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, बहुत क्रूशियल होती है स्टेबिलिटी को मेंटेन करना स्नो के अंदर। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए रिवियन ने कुछ किया कि मद्देनजर रखते हुए तो रिवियन ने कुछ किया कि उसने क्या किया कि उसके जो व्हीकल थे अभी तक वो एकदम जैसे एक्सीडेंट हुआ तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दे रहे थे, और रीजनरेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग था कि मतलब जैसे आपने रेस छोड़ी तो आपका एक रिटार्डेशन शुरू कर देगा। उसने इन दोनों चीज़ों को स्नो में कम कर दिया ताकि आप जब भी रेस दो तो वो ऐसा नहीं हो कि एकदम से भागना शुरू कर दे, और ऐसा ना हो कि जैसे आपने रेस छोड़ी
तो एकदम से टायर रुकने को लगे, मतलब एकदम से रुकने को लग जाए, क्योंकि अब स्नो पे जैसे ही आप रेस दोगे और उसने एकदम से घूमना शुरू कर दिया ना, तो क्या होगा कि वो जो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन है, आप अब टायर के टच पॉइंट पे बात करोगे, ये टायर है और ये स्नो है, ठीक है, ये स्नो है और ये टायर है, टच पॉइंट पे बात करो, तो अगर इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन है तब तक तो ये रोल कर लेगा, ठीक है। अगर जैसे ही इसका स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में बदला तो ये एकदम से इस पे स्किड करना शुरू कर देगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर वो काइनेटिक फ्रिक्शन में बदला तो फिर वो स्किड करेगा और स्किड करके गाड़ी अनस्टेबल हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने इसकी जो पैडल रिस्पॉन्स है उसको कम कर दिया। तो जैसे वो आप पैडल दबाओगे तो जितना एग्रेसिव वो रोड पे होती थी उतना एग्रेसिव वो इस पे स्नो पे नहीं रहेगी। और दूसरी बात, जैसे आप एक्सीलरेटर पैडल छोड़ोगे तो जितना सडनली वो रुकने की कोशिश करती थी उतना सडनली वो रुकने की कोशिश भी नहीं करेगी, रीजनरेशन भी कम कर दिया उन्होंने। लेट मी टेल यू, एक एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, जब हम कर्टिस कंट्रोल पर काम करते थे तो उसमें क्या होता था कि जब भी हम उसको प्रोग्राम करते थे देयर वर 3 फैक्टर्स लाइक केपी, केआई, केटी, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, तो केपी, ये 3 कुछ फैक्टर्स होते थे जिससे है ना ये रीजनरेशन कंट्रोल होती थी। अगर आपने रीजनरेशन को ज़्यादा रखा ना तो आपको डिस्कम्फर्ट बहुत होगा। जैसे क्या होता है, आपने क्या किया, रेस दी और रेस जैसी छोड़ी तो गाड़ी एकदम रुकने को लगेगी जितना ज़्यादा आप रीजनरेशन रखोगे, क्योंकि उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगी, टायर को रोकने के लिए कोशिश करेगी। समझ रहे हो आई गेस। अगर आपने इलेक्ट्रिक मशीन्स पे काम किया होगा इंजीनियरिंग में तो उसमें एक मॉडल वो आता था कि जितने ज़्यादा आप लोड लगाते हो डायनमोमीटर पे या फिर जनरेटर पे उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है उस जनरेटर को घुमाना। अगर आपको याद है तो थोड़ा बहुत ही लैब पर ध्यान दिया हुआ तो याद होना चाहिए। तो वो अगर आप जितना ज़्यादा लोड लगा रहे हो तो जितना ज़्यादा रीजनरेशन कर रहे हो उतना ही ज़्यादा उस मोटर को घुमाना मुश्किल होगा। वो मोटर जो कनेक्टेड है व्हील्स पे, तो व्हील्स जितना ज़्यादा आपने रीजनरेशन कर रखा है उतना ही ज़्यादा व्हील को घुमाना मुश्किल होगा। तो जैसे आपने एक्सीलरेटर पेडल छोड़ी वो एकदम से लोड लग जाएगा और व्हील उतना ही स्लो घूमेगा, जितना ही मतलब उतना ही फ्रिक्शन लगेगा व्हील के ऊपर, उतना ही ब्रेकिंग होगी व्हील की। तो इसलिए उन्होंने रीजनरेशन कम किया ताकि व्हील की ब्रेकिंग थोड़ी सी कम हो जाए और वो एकदम से सडनली रुकने की कोशिश ना करे, स्किड ना कर जाए। तो इस तरह का कुछ उन्होंने सोचा था। तो इस तरह से वो है ना मेजरली आइसी, स्लशी और स्नोई कंडीशंस में उन्होंने प्रेफर करने के लिए बोला है इस चीज़ को, और एक तरह से कंट्रोल को फोकस रखते हुए, कंफर्ट को फोकस रखते हुए इसको किया है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। अब आप मान लेते हैं रीजनरेशन क्या है। रीजनरेशन बेसिकली एक ऐसा फीचर है जो कि आपकी गाड़ी को वापस से चार्जिंग कर रहा है। अब आप मान लो कि आप एक तरफ डील कर रहे हो, यार गाड़ी फिसल रही है, क्योंकि स्नो में बहुत दिक्कत आती है। जब भी आप देखोगे ना तो रेस दे रहे हो, गाड़ी का फिसल रही है, गाड़ी को संभाल रहे हो, और आपने जैसी रेस छोड़ी रीजन अपना काम करना शुरू कर दे, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, यार पहले गाड़ी तो चल जाए तब रीजन करिए भाई। गाड़ी निकलना उस टाइम पे फोकस आपका होना चाहिए कि गाड़ी कैसे संभल के निकले। तो उस टाइम पे अगर आपका रीजन बार बार बीच में आ जाए कि रीजन की वजह से गाड़ी एकदम से कुछ अलग से परफॉर्म कर रही है, मतलब आपको नॉर्मल गाड़ी की तरह नहीं चल रही है, तो मतलब रोकने की कोशिश कर रही है, फिर बीच में आपको लगेगा कि ये गाड़ी क्यों कर रही है खुद से, तो इस वजह से भी रीजन को थोड़ा कम करने की कोशिश करी गई है उस फीचर में, ताकि क्योंकि इंसान का फोकस जो है ना उस टाइम पे स्टेबिलिटी पे रहता है। एनर्जी बाद में बचा लेंगे भाई, पहले अपनी सेहत बचानी, अपनी हेल्थ, अपनी लाइफ बचानी है। इन्होंने एक और बहुत अच्छा फीचर दिया, ऑटो होल्ड फंक्शनैलिटी, जो कि जब भी गाड़ी स्किड करेगी या फिर स्लिप करने की कोशिश करेगी तो उस टाइम पे उसको होल्ड करने के लिए इन्होंने एक एडवांस फीचर लगाया जो कि गाड़ी को कंट्रोल करेगा समहाउ और उसे फिसलने से बचाने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं और एक्स्ट्रा फीचर्स की। ये तो हो गया ड्राइवेबिलिटी पे। अब बाकी जो एड ऑन फीचर्स जो देते हैं कंफर्ट के लिए, उसमें हो गया कि आपकी गाड़ी अंदर से ही आप मोबाइल ऐप से कंट्रोल करके अपनी गाड़ी को गर्म कर सकते हो, विंडशील्ड को साफ कर सकते हो हीट से, जो फॉगिंग हो जाती है उसके अंदर, अपने स्टीयरिंग को भी गर्म कर सकते हो। अब हमें इंडिया में हमें इसलिए नहीं लगेगा इसकी इतनी ज़रूरत क्या है, लेकिन जहाँ बर्फ़ पड़ती है, रिवियन इंडिया में यूज़ नहीं होती, तो अभी तक तो ये इंडिया में आई नहीं है, लॉन्च वॉन्च हुई नहीं है, तो फिर इसलिए ये रिलेटेबल अपने लेवल के लिए कम रहेगा। लेकिन आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि किस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हीटिंग वीटिंग कर देंगे, ये टर्न ऑन मतलब डीफ्रॉस्ट वगैरह ऑन कर सकते हो आप फ़ोन से। अब इसमें एक फीचर और इन्होंने डाल दिया कि आप अपने फ़ोन से अगर मैप चला रहे हो तो डायरेक्ट आप यहाँ से नेविगेशन पे भी डाल सकते हो, ठीक है। और कुछ हद तक इन्होंने बैटरी की एफिशिएंसी भी बढ़ाई है, कंट्रोलर की परफॉर्मेंस को और अच्छा करने की कोशिश करी है। तो उन्होंने वो जो होता है ना, जब आप देखोगे तो एक एनर्जी कंज्यूम पर एज पर परफॉर्मेंस का कर्व होता है, तो उस कर्व को थोड़ा सा ये एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस से साथ छेड़छाड़ करते हैं थोड़ी बहुत, ताकि ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट बन जाए वो चीज़।
तो यही सब कुछ तरह के अपडेट्स आते हैं जो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर में अपडेट हो सकते हैं, जो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए ही काम करते हैं। मतलब जैसे कि आपने ये सब दे दिया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आप कंट्रोल कर सकते हो, इससे वही सब चीज़ हो सकती है। अब मैं बात बात बता दूँ, अब रिवियन में ना एक इशू और लोगों ने नोट किया कि भाई इसकी जो हेडलाइट्स है ना वो थोड़ी लंबी लंबी सी हैं, ठीक है, उसमें ना बर्फ़ चिपक जाती है सर्दियों में। और नॉर्मल अभी तक क्या होता था, ऑटो मार्केट जो भी ऑटोमोबाइल की थी उसमें हेलोजन लाइट्स लगी होती थी, तो उनको कभी ऐसा इशू फेस ही नहीं हुआ, क्योंकि वो हेलोजन लाइट्स है ना वो उसको हीट करके वहीं पे पिघला देती थी और गिर जाती थी वो बर्फ़। लेकिन रिवियन पे क्या हुआ, चिपकी रह गई, वो हटी ही नहीं और उसकी वजह से उसकी लाइट ही नहीं जाती आगे तक। तो अब ये बड़ा इशू लोगों को फेस हो रहा है और इसके लिए रिवियन अभी नहीं कर पाया कुछ। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है अभी। तो सॉफ्टवेयर से, क्योंकि वो एलईडी की हेडलाइट है, एलईडी गर्म तो करेगी नहीं, क्योंकि एलईडी ज़्यादा गर्म ही नहीं होती खुद से। अब उन्हें कुछ हीटिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा वहाँ पे, ताकि वो जो बर्फ़ है वो मेल्ट होकर गिर जाए। हीटिंग सिस्टम या मैकेनिकल सिस्टम, आप थोड़ा सोच सकते हैं इसके बारे में, कुछ आइडियाज़ देखे, मे बी आप मेल वेल करके देख सकते हैं, क्या पता रिवियन आपको हायर वायर ही कर ले। तो इस तरह का आप कुछ सोच के बता सकते हो। मे बी वी शुड ऑलवेज ट्राई टू थिंक ऑफ सम आइडियाज विच वी कैन ऑफर देम, ऐसा कुछ कर सकते हो। नहीं तो हाइड्रोजन लाइट तो वो भी लगा ही देंगे लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उन्हें हाइड्रोजन लाइट लगानी चाहिए। वो मे बी शायद वो सम सॉर्ट ऑफ वो हीटिंग का वो कुछ लगाएंगे, जैसे कि पीछे की शीशे में और आजकल लगने लगी है वो सब चीज़ें डिफ्रॉस्टिंग के लिए, तो वैसा शायद वो कुछ लगा दें। बट अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया कि वो हार्डवेयर अपडेट है। सॉफ्टवेयर से जो अपडेट कर सकते हैं वो कर देते हैं। तो ईवीज में आजकल जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो कुछ इस तरह की आ रहे हैं कि भाई आपने परफॉर्मेंस अच्छी कर ली, गाड़ी को अंदर से ठंडा कर लिया, वहाँ सनरूफ खोल दी, बंद कर दी, विंडोज़ बंद कर दी, शीशे बंद कर दिए, लॉक कर दिया, अनलॉक कर दी, वो फ़ोन से जो जो कर सकते हो ना आप वो सब कर रहे हो, ठीक है। वो इंस्टाग्राम पर डेटा डाल दिया उसका, मतलब कुछ भी कर सकते हो इंटरनेट से कनेक्टेड जो भी होता है। तो अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया तो आई होप आपको पसंद तो आई होगी, पसंद तो आई होगी आपको। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। कुछ सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड, कुछ सुझाव हैं, मेरी आवाज़ कम आ रही है, लाइट बेकार है, आई नो थोड़ी बहुत है, बट जो भी इश्यूज हैं वो आप मेरे को बताओ। आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू कि आप लोग देख रहे हो, मुझे पता तो चलेगा। और टोपी हटा देता हूँ, गर्मी तो लग रही है तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए। यही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बस इतना ही तो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।